ओम शांति। आज सद्गुरुवार के बाबा के हम बच्चों के लिए श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें अपनी इस ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई ही हमारी कमाई है। पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो धारणा होंगी, और धारण होंगे तो सेवा कर सकेंगे। तो आज बाप दादा ने कहा कि बच्चे तुम्हें बहुत सेवा करनी है, अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देना है, प्रदर्शनियां लगानी है, चित्र समझाना है, अनेक बाबा के बिछड़े बच्चों को बाबा से मिलाने की सेवा अभी भी करना है। क्योंकि बहुत बच्चे बाबा से मिलने के लिए तरस रहे हैं और उन्हें बाबा का परिचय नहीं है। जिनको बाबा का परिचय है और वो अगर बाबा का परिचय दूसरों को न दे तो हमारे ऊपर आ जाएगा ना अंत में कि इन्होंने हमको नहीं सुनाया। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें बहुत सेवा करनी है और बाबा का परिचय सबको देना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बहुत समय चला गया लेकिन अभी हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ऐसा योग लगाना है कि हम कर्मातीत बन जाए। ऐसा योग लगाना है कि कोई भी विकर्म हमारे अंदर न रहे, विकर्म सब विनाश कर दे और आत्मा को संपूर्ण पावन बना दे। क्योंकि सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं रहते हैं, वहां विकारी पतित कोई नहीं रहता। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी कर्मातीत बन करके वापस घर जाना है। बाबा आए हैं सब बच्चों को वापस ले जाने के लिए, लेकिन हम बच्चे निर्विकारी बनकर कर्मातीत बनकर बाबा के साथ बाबा के पास चले जाएंगे। और एक बात बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप और दादा दोनों निरअहंकारी है, उनको कोई अहंकार नहीं है। शिव बाबा ने कभी मैं भगवान हूं इस प्रकार का अहंकार दिखाया? आपको पता है मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसे करके कोई अहंकार दिखाया? तो बच्चों को क्यों अहंकार दिखाना चाहिए? ये दादा जो है इतने लौकिक में भी इतनी ऊंची पर्सनालिटी वाले थे और अलौकिक जीवन में शिव बाबा को अपना तन मन धन तो क्या अपना शरीर ही दे दिया जिसमें शिव बाबा की प्रवेशता हुई। तो ऐसे बाबा को भी कोई अहंकार नहीं है कि आपको मालूम है मेरे तन में शिव बाबा आया है। इस प्रकार का भी कोई अहंकार नहीं है। तो हम बच्चों को अहंकार करना चाहिए? नहीं। तो जब बाप और दादा निरअहंकारी है तो हम बच्चों को भी निरअहंकारी बन करके रहना है। क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा विकार है। जब देह अहंकार आएगा तो विकार अपने अंदर आएगा। तो देह अहंकार को ही निकाल देंगे, देह अभिमान को ही निकाल देंगे तो हमारे अंदर कोई विकार रहने की प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे निराकारी बनो,
निर्विकारी बनो और एक्स्ट्रा खास अहंकार के लिए निरअहंकारी बनो। ये शब्द उच्चारा। निर्विकारी में अहंकार भी आ जाता है, निर्विकारी बनो इसमें अहंकार को भी निकालो, ये बात आ जाता है। लेकिन फिर भी बाबा ने निर्विकारी कहने के बाद निरअहंकारी भी कहा, क्योंकि अहंकार इतना सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म विकार है, जो हमें इसको निकालना ही चाहिए। इससे ही आत्मा पतित बन जाता है, विकारी बन जाता है, तमो प्रधान बन जाता। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इससे आत्मा का भान रहे, आत्म अभिमानी रहे, तो आत्मा का उन्नति होता जाएगा। तो हम सुनेंगे आज की बाबा की मुरली, जो बाबा ने हम सब बच्चों के सन्मुख बैठ ये सारी मुरली चलाते हैं। ओम शांति।